हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2, मैथ्स का चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं एक टर्म के बारे में जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये क्या होते हैं? आपको ध्यान होगा कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट्स, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब है ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जैसे 2, -3, 5.5, √10। ये सारे नंबर्स कैसे हैं? इनकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसलिए इन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं। और दूसरी तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x, y, z, a, b ऐसे किसी अल्फ़ाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो x कहीं लिखा है तो उसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। हमें नहीं पता, उसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू उसकी नहीं है। तो उसकी वैल्यू क्योंकि वेरी करती है, चेंज होती रहती है, इसलिए हम उसको वेरिएबल कहते हैं। और इन कांस्टेंट्स और इन वेरिएबल्स को मिलाकर अगर हमने कोई एक्सप्रेशन तैयार किया है, मिलाकर कैसे? ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके अगर कोई एक्सप्रेशन हमने तैयार किया है तो उसी को हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे सपोज कीजिए हमने लिख दिया 2x + 3। ये हमने क्या किया? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें एक कांस्टेंट को ऐड किया, तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने लिख दिया 2/x, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने लिख दिया √x + 5, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिखा x² + y², ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिखा है 5x² + 3x + 4, तो ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स एक स्पेशल तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। होते तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं, लेकिन इनमें स्पेशल बात क्या होती है कि ये जो वेरिएबल इसमें प्रेजेंट है, उस वेरिएबल की पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल या वेरिएबल्स एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो वेरिएबल्स, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर ही ये होनी चाहिए। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1, -2, -3, -4 अप टू ∞। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी ये क्या आ गए? हमारे पास आ गए होल नंबर्स। इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जहां पर वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर होती है। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ जो हमने ऊपर एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इनको एक एक करके अगर हम चेक करें, 2x + 3, यहाँ पर वेरिएबल की पावर हमें दिखाई दे रही है 1, यानी होल नंबर, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम अगला वाला चेक करें, 2/x। अब 2/x इसे हम और क्या लिख सकते हैं? इस x को अगर हम ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा x⁻⁻1। -1 तो होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरे को चेक करते हैं, √x + 5। तो √x का मतलब क्या है? √x का मतलब है x⁻1/2 + 5। अब ये 1/2 तो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। x² + y², x की पावर होल नंबर दिख रही है, y की पावर भी होल नंबर दिख रही है, तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। 5x² + 3x + 4, x की पावर 2 होल नंबर है, x की पावर 1 ये भी होल नंबर है, तो यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। इसके बाद आपने और पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये क्या होते हैं? सपोज हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है, ये 5x² +
√3x माइनस 9। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस और माइनस से कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक ये और एक ये। तो ये जो हमने तीन देखी ये क्या है, ये है हमारे पॉलिनोमियल की टर्म्स, इन्हें हम कहते हैं ये पॉलिनोमियल की टर्म्स हैं। तो इस पॉलिनोमियल में हमें दिखाई दे रहा है तीन टर्म्स प्रेजेंट हैं। तीन टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगर हमने सपोज एक पॉलिनोमियल लिखा है -3x, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्लस और माइनस से इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ, यानी इसमें कितनी टर्म्स हैं, सिर्फ एक ही टर्म इसमें प्रेजेंट है। ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल यानी सिर्फ एक टर्म है। अगर हमने लिखा है 2x + 5, कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं, दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। और ऐसे यहाँ हमें कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं, तीन टर्म्स दिखाई दे रही हैं, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एंड सो ऑन, ऐसे हमने आगे भी नाम रखे हुए हैं। अब इन तीन टर्म्स में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पहली टर्म जो लिखी है 5x², ये तो उसका वेरिएबल वाला पार्ट है, और इस वेरिएबल वाले पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है एक कांस्टेंट नंबर। इस कांस्टेंट नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, इस वेरिएबल वाले पार्ट का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 5 क्या है, 5 है कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना हमें दिखाई दे रहा है, x के साथ में जो नंबर जुड़ा हुआ है वो है प्लस का √3। और ये 9 क्या है, इसको हम बोलेंगे, इसके साथ कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हम बोलेंगे ये है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है 9। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, सपोज ये 9 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 9 × x⁻0, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमें पता है x क्या है, कोई ना कोई तो रियल नंबर है, कोई तो नंबर है, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो x⁻0 तो 1 हो जाएगा, तो वैल्यू अभी भी इसकी 9 ही रहेगी। तो हम 9 लिखें या 9 × x⁻0 लिखें, वो एक ही बात है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 वो कितना है, वो है 9, लेकिन 9 के आगे माइनस साइन है, यानी वो क्या है, -9। ठीक है, ये तो आप जानते हो। उसके अलावा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वो हम किसे कहते हैं, एक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x⁻100 + x⁻52 + 3। यह हमें दिखाई दे रहा है वेरिएबल दो जगह प्रेजेंट है, यहाँ पर इसकी पावर है 100 और यहाँ पर इसकी पावर है, पावर यानी एक्सपोनेंट है 52। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सी है, 100 है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 100। ठीक है, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रही है वही है हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हमने कई पार्ट्स में, कई कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो इसमें पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे सपोज नंबर है 2। अब 2 में हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं, इसमें तो वेरिएबल नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हम 2 को और क्या लिख सकते हैं, 2 × x⁻0 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, क्योंकि x की आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये पूरा का पूरा तो हमेशा 1 ही हो जाना है, तो वैल्यू हमेशा क्या निकल कर आएगी, 2। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और भी कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हम लें सपोज √5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5x⁻0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपको डिग्री हमेशा क्या दिखाई देगी, डिग्री हमेशा दिखाई देगी 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री होती है 0। लीनियर पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे सपोज हमने लिखा 2x + 3, तो यहाँ पर x की पावर क्या दिखाई दे रही है, हमें हाईएस्ट पावर x की 1 ही दिखाई दे रही है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2, जैसे एक पॉलिनोमियल हमने लिखा √3x² + 5x + 9।
यहाँ हमें क्या दिख रहा है, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री होती है 3। जैसे हमने लिखा 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x माइनस 7, तो यहाँ हाईएस्ट पावर हमें कितनी दिख रही है वेरिएबल की 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री होती है 4। जैसे 5x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 9, तो ये यहाँ हाईएस्ट पावर हमें 4 दिखाई दे रही है, तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है 4। जीरो पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, जो हमारे पास ये नंबर है 0 इसी के इक्वल है, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू 0 है। अब 0 को हम और क्या क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू x⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ तो 1 होता है, 0 इंटू 1 0 ही होगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको 0x प्लस 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रही है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है। हम इसे 0x² प्लस 0x प्लस 0 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हमें डिग्री क्या दिखाई दे रही है 2 दिखाई दे रही है, एंड सो ऑन, ऐसे ही हम इसको आगे और भी लिख सकते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या लिखें, ये तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी कोई डिग्री फिक्स्ड है ही नहीं, इसकी कोई डिफाइंड डिग्री है ही नहीं, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास है, उसको अगर हम जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ax⁴, जहाँ पर a क्या है, a हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर है, 2 है, 3 है, -5 है, √10 है, कुछ भी है। तो ये है हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका। ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax प्लस b, जहाँ पर a और b कुछ कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है। और यहाँ पर भी स्पेशल बात क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म होते ही बचेगा क्या, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर, तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल तो अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर भी कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं हो सकता, ये b और c तो 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता। b और c 0 हो सकते हैं, जैसे सपोज हमने एक पॉलिनोमियल लिखा 4x², आगे b 0 है और c 0 है, तो ये दोनों टर्म्स तो हो गई 0, तो ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पर ABCD क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं और a 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ पर ABCD क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं और a 0 नहीं हो सकता। ये तो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे अगर हम बात करें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अब ये क्या होता है, सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस 5, ठीक है। अब हमें पता है इस पॉलिनोमियल में हम x की अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे तो इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आएंगी। सपोज इस पूरे पॉलिनोमियल को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ आप x की अलग अलग वैल्यूज़ डालोगे तो आपके पास पॉलिनोमियल की यानी y की अलग अलग वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जो अगर आप यहाँ पर पुट कर दें तो इस y की वैल्यू 0 हो जाए, यानी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि अगर हम यहाँ पर x को 5 रख दें तो y कितना हो जाएगा, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 5 यानी 0 हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 5, ठीक है। ये तो बहुत इजीली हमें दिखाई दे गया, लेकिन सपोज कीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है
2x प्लस 7 और हमसे कह रहे हैं बताइए इसका ज़ीरो क्या। तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, x की क्या वैल्यू यहाँ पर हम डालें कि इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। वो कैसे निकालेंगे, हमें इस पूरे वैल्यू पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या चाहिए, ज़ीरो, तो उसे ज़ीरो से इक्वेट कर दो। अब हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -7/2। ये जो वैल्यू हमारे पास आई ये क्या होगा, इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो। ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे x की जगह तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। देखते हैं करके, 2 -7/2 यहाँ हमने पुट किया प्लस 7, 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा -7 + 7 यानी ज़ीरो। तो ये x इज इक्वल टू -7/2 ये क्या है, हमारे पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है। तो ये जो दोनों पॉलिनॉमियल हमने देखे थे ये कैसे पॉलिनॉमियल्स थे, ये थे लीनियर पॉलिनॉमियल्स। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के केस में अगर आप देखेंगे कोई एग्जांपल हम ले लें, जैसे x² - 4, ये आपको पॉलिनॉमियल दे रखा है, सॉरी x² - 4, ऐसा कुछ पॉलिनॉमियल आपको यहाँ पर दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें 2 दिखाई दे रही है और आपको कह रहे हैं बताइए इसका ज़ीरो निकाल कर बताइए x की क्या क्या वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसको करते हैं पहले फैक्टराइज। x² - 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये है x का स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब x² - 2 स्क्वायर ये किस फॉर्म में आ गया, a² - b² और इसकी अगर हम फैक्टर करें तो क्या होते हैं a + b, a - b, वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो x² - 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, x + 2 × x - 2। अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे की वैल्यू ज़ीरो, यानी इस पूरे की वैल्यू चाहिए हमें ज़ीरो। दो नंबर्स के का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, जब इन दोनों में से कम एक नंबर ज़ीरो होगा, यानी या तो x + 2 ज़ीरो होना चाहिए या फिर x - 2 ज़ीरो होना चाहिए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो हमें क्या पता चला, x या तो -2 होना चाहिए, x या तो +2 होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हमारे पास निकल कर आए 2 ज़ीरो। -2 आप यहाँ पे रखोगे तब भी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, 2 रखोगे तब भी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। कैसे, जैसे -2 हमने पुट किया तो -2² - 4 यानी 4 - 4 कितना हो गया, ज़ीरो। 2 पुट किया तो 2² - 4 यानी 4 - 4 तब भी कितना हो गया, तब भी ये हो गया ज़ीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हमें कितने ज़ीरो मिले, यहाँ पर 2 ज़ीरो हमारे पास मिले। लीनियर पॉलिनॉमियल के कितने ज़ीरो मिले थे हमें, और सिर्फ एक ही ज़ीरो हमें मिला था। ठीक है, सपोज कीजिए कोई कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है 2x⁴, ऐसा कोई पॉलिनॉमियल हमारे पास है और हमें कह रहे हैं बताइए x की क्या वैल्यू हम यहाँ पर डालें कि इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ तो हम कुछ भी पुट करेंगे, सपोज हमने यहाँ 3 पुट किया तो 3 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, -5 पुट किया -5 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 0 पुट किया तो 0 टू द पावर 0 वो भी 1 ही हो जाएगा। तो कभी भी इस यहाँ पर हम x की जगह कुछ भी पुट करें हमारे पास हमेशा क्या आएगा, ये वैल्यू तो हमेशा हमारे पास 1 बन जाएगी। तो 2 × 1 हमेशा हमारे पास 2 ही आएगा, यानी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का कोई ज़ीरो नहीं होता, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का कोई ज़ीरो नहीं होता, कोई भी ज़ीरो इसका नहीं होगा, क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें ये कभी भी ज़ीरो बनेगा ही नहीं, ये हमेशा वही कांस्टेंट नंबर के इक्वल ही रहेगा। आगे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अभी हमने बात की ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करें, एल्जेब्रिकली कैसे फाइंड करें, लेकिन ये जो हम कह रहे हैं ज़ीरो ज़ीरो बार बार, एक्चुअली इसका ग्राफिकल मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल इसका मतलब क्या है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लीनियर पॉलिनॉमियल लेते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, सपोज कीजिए x - 2, ठीक है। अब इसमें हमें पता है हम x की अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे तो इस पूरे की वैल्यूज़ अलग अलग निकल कर आएगी। तो इस पूरी वैल्यू को जो भी हमें x डालने पर मिल रही है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। तो ये हमारे पास क्या है, y क्या है, ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। तो अलग अलग x डालने पर हमें अलग अलग y की वैल्यू मिलेंगी।
तो हम क्या करेंगे, अलग अलग x डालते हैं इसमें और y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये x है, ये y है। सपोज आपने x को 0 डाल दिया तो y कितना आएगा, 0 - 2 यानी -2। 1 डाल दिया तो 1 - 2 यानी -1, और 2 डाल दिया तो 2 - 2 यानी 0। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, कैसा बनेगा? ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। सपोज ये तो हमारा ओरिजिन है, 0 है, ये सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे 1 2 3 ऐसा कुछ हमारे पास है, -1 -2, इधर भी -1 -2। प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, तो x जब 0 है तो y है -2, x जब 0 है तो y है -2, x जब 1 है तो y है -1, x 1 है तो y है -1। ऐसा कुछ हमारे पास पॉइंट निकल कर आएगा यहाँ पर। और इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन हमारे पास बनेगी, ये जो लाइन हमारे पास बनकर आएगी, ये है हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ। और क्या है यहाँ पर, x जब 2 है तो y कितना है, 0। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा एक्चुअल में, ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, ये 1 है और ये क्या है 2। x जब 2 है तो y कितना है, 0 है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0। अब हमें दिखाई क्या दे रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने 2 डाली तो y यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। यानी इस पॉलिनोमियल का 0 कितना है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है, 2 है। x = 2 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ग्राफ में वो पॉइंट कहाँ पर है, ये वो पॉइंट है जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, क्योंकि हमें पता है x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमारा ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें ये बताता है कि हमारे पॉलिनोमियल का 0 क्या है। तो सपोज हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो आप अगर पॉलिनोमियल में डालोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सपोज ये लाइन या जो भी ग्राफ बनता वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा होता, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा होता और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा होता। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि अगर x की ये वैल्यू आप डालोगे पॉलिनोमियल में तब भी y 0 है, और x की ये वैल्यू डालोगे तब भी y 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट में हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 ही होता है। तो यहाँ हमें कितने जीरोस दिखाई देते, यहाँ हमें 2 जीरोस दिखाई देते। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसके कितने जीरोस हैं। हमारा ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है उतने ही हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। और देखते हैं, सपोज हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है हमारा 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × x⁴, और x की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास y की वैल्यूज आती हैं जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम इसकी कुछ वैल्यूज निकालते हैं, x y। x को हमने 0 रखा तो 0⁴ ये तो 1 हो गया, तो 2 × 1 क्या आया, 2 आया। 1 रखा तो 1⁴ 1 हो गया, 2 × 1 2 ही आया। -1 रखा तो -1⁴ ये भी 1 हो गया, तो 2 × 1 2 ही आया। तो इसका ग्राफ अगर हम यहाँ पर बना के देखें कैसे बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x 0 है तब भी y 2 है, x 1 है तब भी y 2 है, और x -1 है तब भी y 2 है। तो हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये लाइन x एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, जो वैल्यू आप इसमें डालोगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्योंकि ये लाइन x एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी इस पॉलिनोमियल का, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या समझ में आया कि हम ये देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारी लाइन x एक्सिस को, हमारी ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल के कितने 0 होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, इसका मतलब हमारे पॉलिनोमियल का 1 0 था। इसी तरह से अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की,
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई हम ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज हमने ले लिया एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ हमें पता है ए ज़ीरो नहीं हो सकता, बी और सी ज़ीरो हो सकते हैं। तो सपोज हमारे पास ए कितना है, 1 है, और बी और सी को हमने रख दिया 0, तो ये टर्म भी खत्म हो गई, ये टर्म भी खत्म हो गई। तो पॉलिनोमियल क्या बनकर आया हमारे पास? एक्स स्क्वायर। और x की अलग अलग वैल्यूज डालने पर हमें इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, और उनको हम डिनोट कर रहे हैं y से। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ कैसा बनेगा? अब आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, x की और y की अलग अलग वैल्यूज आपके पास निकल कर आएंगी। तो सपोज x को हमने डाला यहाँ 0, तो y कितना आया? 0 स्क्वायर यानी 0। 1 डाला तो 1 स्क्वायर यानी 1, -1 डाला तो भी -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया। 2 डाला तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 डाला तो -2 का स्क्वायर भी हो गया 4। इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें, 0,0 मिला यहाँ पर, 1,1 यहाँ पे कहीं पर हमें मिला, -1 पर भी वैल्यू क्या है? 1 ही है, तो यहाँ कहीं पर पॉइंट मिला। 2 पर वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 ऊपर कहीं पर आएगा, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा पॉइंट 2,4, और ऐसे ही -2,4 यहाँ पे कहीं हमारे पास बनकर आएगा। तो इन पॉइंट्स को जब आप आपस में ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक ऐसा सा आपको कर्व मिलकर बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो कर्व हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस कर्व का भी एक स्पेशल नाम होता है, इसे हम बोलते हैं पैराबोला। तो जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो, आपको कोई पैराबोला ही मिलता है। ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कैसा है? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये पैराबोला हमारी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक्स की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जिस पर वाई की वैल्यू 0 हो रही है। तो यहाँ पर कितने 0 दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर हमें 1 0 दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ही 0 इस पॉलिनोमियल का हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाए तो आपको इसी तरह का पैराबोला मिले। हो सकता है आपको पैराबोला कैसा मिले? ये आपने अगर इसका ग्राफ बनाया तो एक बार और बना लेते हैं थोड़ा ठीक सा। तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, और ये है हमारी वाई एक्सिस, ये वाई है, ये एक्स है। हो सकता है ये जो पैराबोला बनकर आए ये ऐसे कुछ बनकर आए, ज़रूरी तो नहीं है कि ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो ऐसे में हमें क्या दिखाई देगा कि वाई एक्स एक्सिस को ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x की ये वैल्यू डालने पर भी y की वैल्यू 0 हो रही है, और x की ये वैल्यू डालने पर भी y यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो यहाँ हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ दिखाई दे रहे हैं। अब हम कैसा भी पैराबोला बनाएं, 2 से ज़्यादा जगह तो वो x एक्सिस को कट नहीं कर सकता। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़्यादा से ज़्यादा कितने 0 हो सकते हैं? 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एट मोस्ट इसके 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, एट मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 ज़ीरो हो सकते हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं तो हमें पैराबोला ऐसे मिले। ऐसे पैराबोला का क्या मतलब है? ये हमारी एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जो आप इस पॉलिनोमियल में डालोगे, एक्स की जगह डालोगे तो आपको वाई की वैल्यू 0 मिल जाने, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया? इस पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई 0 नहीं है, ऐसा भी हो सकता है जिसके 2 ज़ीरोज़ हों, और ऐसा भी हो सकता है जिसका 1 0 हो, लेकिन 2 से ज़्यादा 0 उसके नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसके एटमोस्ट कितने 0 हो सकते हैं? 2 ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसके एटमोस्ट कितने 0 हो सकते हैं? 1 ही 0 हो सकता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है उसके कितने ज़ीरोज़ होते हैं? उसका कोई 0 नहीं होता। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें उसके कितने 0 होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? उसकी डिग्री क्योंकि 3 है तो उसके 3 ज़ीरोज़ होने पॉसिबल हैं।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ही एक और छोटी सी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। अभी हमने ग्राफ बनाया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इसकी जगह अगर हम ग्राफ बनाते y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अंतर क्या है इसमें, यहाँ पर a कितना था, यहाँ पर a 1 था, यहाँ पर a हम कितना ले रहे हैं, a हम ले रहे हैं -1। कौन सा a है ये वाला a, ये b और c हमने 0 लिए हुए हैं और a की वैल्यू यहाँ पर हमने ली है -1, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर आती है हमारे पास। एक्स वाई, एक्स को आपने 0 डाला तो वाई कितना हो गया -0 स्क्वायर, यानी 0 ही हो गया। एक्स को आपने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, लेकिन माइनस साइन भी आगे लगा हुआ है तो ये हो गया -1। अगर आपने -1 डाला तो -1 स्क्वायर भी 1 ही हो गया और आगे माइनस का साइन लगा है तो ये हो गया माइनस का ही 1। 2 डाला आपने यहाँ पर तो 2 स्क्वायर 4, लेकिन माइनस लगा है तो -4, और -2 डाला तो -2 स्क्वायर भी प्लस का 4, लेकिन माइनस लगा है तो -4। अगर इसको हम यहाँ प्लॉट करने की कोशिश करें तो क्या हमें कुछ अलग चीज़ दिखाई देगी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये 1 2 3 4 ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, -1 -2 -3, ऐसे ही 1 2 3 4 हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्लॉट करते हैं 0, 0, ये तो आ गया ओरिजिन पे। 1, -1, 1, -1, यहाँ कहीं पर हमारा पॉइंट आया। -1, -1, जब x -1 है तो y भी -1 है। जब x 2 है तो y कितना है, माइनस का 1 2 3 4, माइनस का 4 है। और जब x -2 है तो y कितना है, तब भी वो माइनस का 4 है। तो इस बार अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे फ्री हैंड से तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक ऐसा सा कर्व, एक सेकेंड, ऐसा सा हमें कर्व यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसको थोड़ा और ठीक से बना लेते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें एक ऐसा सा कर्व मिलता हुआ दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा आप इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सपोज कीजिए ये 2 हमारा 2, -4 यहाँ पर था, ठीक है। तो ऐसा सा हमें यहाँ पर एक पैराबोला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर क्या है यहाँ पर, ये जब a हमारा 1 था, यानी a जब पॉजिटिव था तो हमारा पैराबोला कैसा था, हमारा पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग था, ऊपर की तरफ खुल रहा था। लेकिन a जब नेगेटिव हो गया तो हमारा पैराबोला कैसा बन गया, डाउनवर्ड ओपनिंग बन गया, नीचे की तरफ खुल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसमें a 0 तो हो नहीं सकता, हमें पता नहीं, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है, यानी a पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। ऐसा पैराबोला बनेगा जो ऊपर की तरफ खुल रहा होगा। और अगर ये a नेगेटिव नंबर होगा तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखकर पहचान सकते हैं कि इसका जो पैराबोला ग्राफ जो बनेगा वो अपवर्ड ओपनिंग होगा या डाउनवर्ड ओपनिंग। सिर्फ हमें किसको देखना है, इस a की वैल्यू को देखना है। a पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, एटमोस्ट इसके 2 जीरो हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्योंकि डिग्री 3 है तो एटमोस्ट इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, एटमोस्ट इसके 3 जीरोस हो सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम एक ग्राफ अभी यहाँ प्लॉट तो नहीं करके देख रहे हैं, लेकिन ग्राफ इसके कैसे कैसे बनकर आ सकते हैं एक बार जनरल में बस उसको हम देख लेते हैं। हो सकता है आप ग्राफ इसका बनाएं तो आपको एक ऐसा सा ग्राफ बनकर मिले। ये हमारी एक्स एक्सिस को आपको दिखाई दे रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितने जीरोस होंगे, इसके 3 जीरोस होंगे। या फिर हो सकता है कि जब आप इसका ग्राफ बनाएं तो आपको ग्राफ जो बनकर आएगा वो ऐसा सा कुछ बनकर आए, ऐसा सा कुछ बनकर आए। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है।
एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी इसके कितने ज़ीरो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक ही ज़ीरो दिखाई दे रहा है। या ये भी पॉसिबल है कि जब आप इसका ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनकर आए, ऐसा सा बनकर आए। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और एक इस पॉइंट पर, तो कितने ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ 2 ज़ीरो इसके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और 3 से ज़्यादा पॉइंट पर तो ऐसा कोई भी कर्व बनाएगा, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर ड्रॉ करके देखेंगे, कभी भी 3 से ज़्यादा पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके एटमोस्ट कितने ज़ीरो हो सकते हैं, उसके एटमोस्ट 4 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। जो भी हमारे पॉलिनोमियल की पावर है उस पॉलिनोमियल के एटमोस्ट उतने ही ज़ीरो हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो ये जो सारी अभी हमने बातें की, इन्हीं सबको यूज़ करके अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। वाई क्या है, एक पॉलिनोमियल है, जैसे हम देख रहे थे y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का सब हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। तो यहाँ आप x की कुछ वैल्यू डालेंगे तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल कर आपके पास आएगी। तो गिवन नीचे जो फिगर है इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हमें बनाकर दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल के यहाँ पर कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने जीरोज इस पॉलिनोमियल के होने चाहिए। तो पहले केस में अगर हम देखें, हमें दिखाई दे रहा है हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी इस पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो नहीं होगा। पहचानते कैसे कितने ज़ीरो है, हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उस पॉलिनोमियल के ज़ीरो होंगे। इस ग्राफ को देखें सेकेंड पार्ट को, तो एक्स एक्सिस को ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसके कितने ज़ीरो हैं, इसका सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा। एक्स की ये जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आप पॉलिनोमियल में डालेंगे तो आपको वाई की वैल्यू ज़ीरो, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। आगे देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ये पॉइंट जहाँ पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो टोटल कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जगह पर, तो यानी कितने ज़ीरोज़ हैं इसके, 3 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, ये हो गए 2 ज़ीरोज़। और चलते हैं नीचे देखते हैं और अगला क्वेश्चन, इसी का अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कितने ज़ीरोज़ हैं, इस पॉलिनोमियल के 4 ज़ीरोज़ होंगे। 4 ऐसी एक्स की वैल्यू है जो आप इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस एक्स एक्सिस को तो हम आगे इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ग्राफ कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, इस पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी सी एक्सरसाइज थी और बहुत बेसिक सारी की सारी ये बातें थी जो हमने आज यहाँ पर डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे, और उस नॉलेज को जो हमें मिलेगी, जो हम पढ़ेंगे, उसे यूज़ कर कर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।